नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती। दोस्तों अपने जो 4th क्लास वाली भर्ती है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, हिंदी के भी प्रश्न होंगे, जीके के भी होंगे, साइंस के भी होंगे, मतलब सारे सब्जेक्टों के यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। तो आप अच्छे से इस पेपर को लगाना और मुझे बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे प्रश्न मैं करवाऊंगा एकदम, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। एकदम जो है सारे के सारे क्वेश्चन ऑफिशियल तरीके से हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताना कि आपके कितने प्रश्न गलत होते हैं, कितने प्रश्न सही होते हैं और कितने आप छोड़ देते हो। तो मतलब आपको खुद को बढ़िया से टेस्ट लगाना है और टेस्ट लगा के मुझे बता देना है। चलिए दोस्तों यहाँ चलते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानना है। तो आपको बताना है कि जो पर्यायवाची शब्दों का युग्म दे रखा है, तो यहाँ पर जो असंगत युग्म है वो आपको बताना है। तो आपको पता है झंडा का पर्यायवाची देखो केतन, वैजयंती, निशान, ये होता है। जंगल का होता है विपिन, कांतार, गहन। पुत्र का होता है वत्स, आत्मज, तनय। ये सारे के सारे क्या है, ये पर्यायवाची सब सही है, परंतु ऑप्शन नंबर सी जो है अपना गलत है। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो शुद्ध वाक्य भोपाल में अनेक तालाब है। तो ये अपना क्या है, शुद्ध वाक्य है। और ये सारा का सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने 4th क्लास भर्ती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसकी PDF भी मैं आज आपको दे दूंगा। अभी जो है आपको जैसे क्लास खत्म होगी इसकी PDF भी कहां मिलेगी वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। क्या मेरे मोबाइल नंबर पे मिलेगी या फिर आपको टेलीग्राम पे मिलेगी या एप्लीकेशन में मिलेगी, कहां मिलेगी वो आपको अभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। पूरी PDF मिल जाएगी आपको इसकी। अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह कौन सा नहीं है। 3 है, एक नहीं है। तो ये वाला नहीं है, जबकि जो एक वो सारे के सारे ये है। ये क्या है, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द है। ये सारे के सारे विसर्ग संधि से निर्मित है, परंतु ये जो है विसर्ग संधि से निर्मित नहीं है। अगला प्रश्न अप्तयवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द युग्म कौन सा नहीं है। तो अप्तयवाचक तदित प्रत्यय से कौन सा वाला, अप्तयवाचक तदित प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है इनमें से। तो चलिए देखो, आपको पता है आंजनेय ये भी है, मार्कंडेय भी है और मागध भी है, परंतु ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब नहीं होगा। दोस्तों क्लास कैसे लग रही है आपको बताइए। अभी हिंदी के है, आपके जीके के भी आएंगे अभी, ठीक है। बताओ इस प्रश्न का जवाब। प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। बताना है आपको विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म है जो अनुचित है। विलोम शब्द मतलब गलत है। 3 सही है, 1 गलत है। कौन सा वाला है तो बताओ। देखो असीम का होता है ससीम, असीम का क्या होता है ससीम होता है। ऐहिक का क्या होता है पारलौकिक होता है विलोम शब्द। और अतिथि का होता है आदित्य। उसके अलावा यहाँ पर अतिवृष्टि का जो है बहुवृष्टि गलत है। अगला प्रश्न किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित है। यानी कि आपको पता है, और उपसर्ग कहां लगता है, आगे लगता है। यह भी याद रखना, आगे लगता है। बताओ मुझे स उपसर्ग से बने हुए सारे के सारे शब्द है वो बताओ मुझे फटाफट। स उपसर्ग से बने हुए होने चाहिए। तो आपको बताया जो सदस्य हैं, सकाम हैं, उसके अलावा सावकाश है, सजीव है, ये सारे के सारे स उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अगला प्रश्न किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। आपको बताना है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो कौन से में सही है, तो आपका सही हो जाएगा यहां पर ये रहा, ये एकदम अपना सही है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। साथ में ऐसे प्रश्न आएंगे समुद्रोमी, समुद्रोमी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो समुद्रोमी का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों आप खुद भी कमेंट करके बता सकते हो कि सर आज की क्लास बहुत जबरदस्त है,
जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। और क्लास खत्म हो जाए तब भी एक कमेंट करना है और एक कमेंट अभी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित सामाजिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दे रखा है सामाजिक पद, ये देख सकते हो, और इधर सामासिक भेद, इधर सामासिक पद दे रखा है, इधर सामासिक भेद दे रखा है। तो चलिए बताइए। तो आपको पता है शताब्दी हो गया, अठन्नी होगा, सतसई होगा, ये सामासिक जो पद है इसके लिए सामासिक भेद क्या हो जाएगा बताओ। तो सामासिक भेद हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला है जैसे नीरव है, अनुगुण है, अत्याचार है, इसके लिए सामासिक भेद क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अगला है यहाँ पर लताच्छादित, आनंदमय, कनकट्टा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा भेद? इसके लिए हो जाएगा दोस्तों तत्पुरुष। अगला है शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी अपना सटीक जवाब होगा, और जो नहीं करना है उसको मैं छोड़ देता हूं, लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प हो जाएगा 51, 51 और 53। तो ये जो है यहाँ पर क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प है 51 और 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो यण स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो यण स्वर संधि का उदाहरण न्यून भी होता है, पित्रादेश भी होता है, अन्वय भी होता है, परंतु श्वांग नहीं होता है। आपको याद रखना है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट, सूची सेकंड दे रखी है, आपको बताना है इसका जवाब। तो आपको पता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका आपको बताना है अर्थ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। ये से प्रश्न मैंने आपको जब करवाए थे तब भी करवा दिए थे। ये तो प्रश्न इनका अर्थ वगैरह तो मैंने पहले भी बता रखा है, आप लोगों को पता होगा आपको, ठीक है ना। 10वीं की बुक में दे रखा है ऐसा कैसा स्टेटमेंट, और वहां से प्रश्न उठाए थे एकदम। तो जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। अगला है दाल बात में मुसलचंद, दाल बात में मुसलचंद, तो दाल बात में मुसलचंद इसका हो जाएगा व्यर्थ में दखल देने वाला। पहला है, अगला है पहले भीतर तब देवता पितर, पहले भीतर तब देवता पितर, तो क्या होगा इसका? तो इसका हो जाएगा अच्छे बुरे सबको एक समझना। ये होगा क्या? नहीं। क्या होगा फिर? इसका होगा दोस्तों पेट पूजा सबसे प्रधान। अगला है सब दान 22 पसेरी, तो जवाब हो जाएगा अच्छे बुरे सबको एक समझना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर अपना सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वर का विलोम शब्द है? किसका उर्वर का विलोम शब्द कौन सा है? उर्वर का विलोम शब्द बताओ। ऊसर। क्या हो जाएगा? उर्वर का विलोम शब्द होगा ऊसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास के संबंध में असंगत कथन है। आपको बताना है कि समास के संबंध में आपको बताना है असंगत कथन, जो असंगत है वो बताना है। तो जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ये असंगत है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्येकाई प्रयोग हुआ है? तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है चारों में से जिनमें केवल और केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और किसी का नहीं? तो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहां पर रासायनिक, पाशविक और काल्पनिक, तीनों में। अगला प्रश्न, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है कि किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयुक्त हुए हैं, बताइए। तो जवाब हो जाएगा जैसे कि पूजनीय हो गए, प्रामाणिक हो गए, इन सभी में किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का प्रयुक्त हुआ है? तो वो जाएगा पूजनीय और प्रामाणिक। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में दे रखा है और आपको बताना है। तो आपको बताया आंख का नीर ढल जाना। आंख का नीर ढल जाना मतलब निर्जल हो जाना। अंडे का शहजादा,
अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगे रहना। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़ा दौड़ाने का मतलब व्यर्थ ही लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर ए अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची है? तो माता के पर्यायवाची आपको बताने हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी मैं बता दूंगा अभी, कहीं बीच में आगे पीछे कहीं भी, ठीक है ना। तो पूरी क्लास देखना है, कहीं भी इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि वीडियो आपको पीडीएफ कहां मिलेगी, ठीक है। चलिएगा, तो जवाब हो जाएगा माता के पर्यायवाची प्रसू, अंबिका, जननी, ये सब होंगे। अगला प्रश्न है वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। उक्त वाक्य का सटीक हिंदी रूपांतरण बताना है आपको। किसका? वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट, इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है। तो इसका हिंदी में क्या होता है? तो इसका हिंदी में होता है हमने नाश्ता कर लिया है। क्या होता है इसका हिंदी में अर्थ? हमने नाश्ता कर लिया है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, एक पानी का गिलास लाओ। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि आपको देखने को मिल रही है? इसको हटा दो, ठीक है ना, हटा दो मतलब हटा दो। चलो अगला प्रश्न है यहां पर सूची फर्स्ट दे रखी है, सूची सेकंड दे रखी है। आपको क्या करना है? बताना है इसका सही जवाब। तो देखो नीचे की ओर लाना या खींचना। नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होता है? इसका अर्थ मतलब अभिप्सा। अभिप्सा क्या हो जाएगा? नीचे की ओर लाना या खींचने का इसका अर्थ होता है अभिप्सा। अगला है जो बिना बुलाए आया हो। जो बिन बुलाए आया हो उसको क्या बोलेंगे? अंतेवासी। क्या? अंतेवासी हो जाएगा। अंतेवासी होगा या फिर अनादूत होगा? बताओ। तो जो बिन बुलाए आया हो उसको क्या बोलेंगे अपने? दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, ये तो सही नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? देखो यहां पर देखो, नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होगा? नीचे की ओर लाना या खींचना क्या होगा? तो ये हो जाएगा अपकर्षण। क्या होगा? अपकर्षण। अगला है जो बिना बुलाए आया हो। जो बिन बुलाए आया हो मतलब अनादूत। अगला किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मतलब अभिप्सा। और गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा, ये एकदम सटीक जवाब होगा। अच्छे से याद रख लेना भाई। अगला प्रश्न, गंधसार, मलयज, श्रीखंड, उक्त शब्द पर्याप्त है, पर्याय है। आपको बताना है, जैसे गंधसार हो गया, मलयज हो गया, श्रीखंड हो गया, उक्त शब्द क्या है आपको बताना है, पर्याय है। बताइए किसके? तो जवाब हो जाएगा चंदन के। किसके हैं? चंदन के हैं। कौन कौन सा? गंधसार, मलयज, श्रीखंड, ये चंदन के हैं। अगला प्रश्न है संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? आपको बताना है संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म है जो अनुचित है। तो अनुचित हो जाएगा, देखो यहां पर तल्लीन का व्यंजन संधि बिल्कुल सही है। मनसी चिकित्सा, मन चिकित्सक का, यह विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। और मातृच्चा, यह यण स्वर संधि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है। तो दोस्तों हिंदी के 24% हो गए अपने। कितने? 24%, जिनमें से 2 मैंने छोड़ दिए तो लगभग 22% हो गए। मुझे बताना 22 में से कितने % आपके सही है। देखो ये मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है तो अंग्रेजी को मैं छोड़ देता हूं। ऐसे मॉडल पेपर पूरा है परंतु मैं अंग्रेजी को छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। समझ गए? और इनको बाद में करेंगे, अब इनसे कोई काम नहीं है। दोस्तों यदि इस प्रश्न को करना चाहो तो कैसे करोगे? देखो यहां सिंपल सा दे रखा है, सीधा मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करो? सीधा मल्टीप्लाई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15/a। उसी प्रकार b/2। अच्छा ये प्रश्न तो जो है अपने जो है आएगा ही नहीं, अपने काम का नहीं है, नहीं तो इसको कर भी सकते थे। सिंपल है ना, ये भी सिंपल है, बाद में करवाएंगे। देखो मैथ तो अभी मैं करवा नहीं रहा आपको,
आप खुद देखो तो आपके हिसाब से आप देख लेना, ये मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, परंतु अभी मैं यहाँ एलसीएम तो अपने टॉपिक दे रखा है ना भाई। हाँ, तो एलसीएम का मैं बता देता हूँ। एलसीएम तो देखो यहाँ पर एलसीएम ये रहा, क्यू एलसीएम का दे रखा है ना अपन को, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस 3Q, क्यू स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 6, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 3 का आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करोगे आप यहाँ पर, क्या करोगे बताओ, इन दोनों का क्या करना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम निकालना है, इसका इसका और इसका, तीन चीजें दे रखी है, इनका आपको क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो क्या करोगे, यहां से क्यू कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल। तो आप क्या करो, यहां पर क्यू कॉमन निकाल लो आगे, तो यहां बच जाएगा क्यू प्लस 3। उसी प्रकार अगले वाले में क्या हो सकता है, यहां पर भी आप क्या निकाल सकते हो, कुछ क्यू कॉमन निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल। अब क्या करना है आपको यहां पर, तो इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो ये क्या Q+3 का 3√3 का किसका हो रहा है क्या कुछ, बताओ। हाँ, तो ये हो रहा है Q+2√3, इसका स्क्वायर यदि आप करोगे तो क्या होता है, देखो करके देखो, क्यू स्क्वायर प्लस, ये इसका नहीं होगा, इसका आप आंसर याद रखो, ये होगा, है ना। मैं आपको करवा दूंगा, अभी समय लगेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 51 इसका सही जवाब होगा, ये ऑप्शन में दे रखा था आपने। चलो अपन जीके की तरफ चलते हैं, इनको छोड़ो, ठीक है ना, बाद में कर लेंगे। देखो मैं आपको बता दूं, अभी मतलब इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, आप करोगे तो, ठीक है ना। अभी नहीं करने का, मैं आपको इनको समय के हिसाब से करवा दूंगा बाद में आप लोगों को। अभी चलो सीधा कहां पर, चलो तो ये साइंस के भी दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ निम्नलिखित में से किसकी आवाज आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसकी आवाज की जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम होने की संभावना है। औरत, लड़की, पुरुष, लड़का, किसकी आवृत्ति जो है न्यूनतम होने की संभावना है, बताओ फटाफट। किसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, तो पुरुष। क्या हो जाएगा, पुरुष सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक मान केजी पर केजी में अधिकतम होगा, केजी या केजी में अधिकतम होगा, किसका, तो जवाब हो जाएगा एलपीजी। क्या हो जाएगा, एलपीजी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक मिनट रुक जाए, इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ये दिख जाए। एक मिनट रुक जाइए, अब दिख गया आप लोगों को, ठीक है ना, दिख गया होगा। अब बताओ अगला प्रश्न, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। तो बताओ किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है, मुझे बताइए फटाफट से, इंपोर्टेंट है सारे के सारे। किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जानते हैं, तो जवाब हो जाएगा आग्नेय चट्टानें। क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रपति एंड प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। क्या हो जाएगा जवाब, जवाब हो जाएगा INS वलसुरा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी के गुणों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो ठंडा हो जाता है पानी मिट्टी में घड़े में रखा रखा तो वाष्पीकरण के कारण होता है, किसके कारण, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण है। तो मृग तृष्णा का निर्माण का कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। क्या हो जाएगा, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। अगला प्रश्न, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता। जो तेल होता है आपने देखा होगा कि तेल और पानी जो है आपस में घुलता नहीं। यदि आप मिला के ट्राई करोगे तो एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि तेल के जो अणु होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ। तो आपको बताना है पीएम वाणी योजना का शुभारंभ कहां हुआ था। तो पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ था प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना कहां की गई। तो कहां पे स्थापना की गई। तो याद रखना है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में, यह आपको याद रखना है। ये अपने काम का नहीं है, आप इसको छोड़ दो। ये थोड़ा सा आप जो है कौन सा वाला ये याद रख लो। ये अच्छा क्वेश्चन है। जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। तो जीपीएस जो सैटेलाइट होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर आपको बताना है स्थापित किए जाते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले मान लो कंप्यूटर में, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बताओ। तो आपको याद रखना है 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर जीपीएस जो सैटेलाइट होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। मान लो कहीं आ जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि कंप्यूटर में मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो ये रहा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है। तो राजस्थान में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण, वो वर्षा किन महीनों में होती है बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा दिसंबर जनवरी में। पश्चिमी विक्षोभों से जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से दिसंबर जनवरी में होती है, जिसको माउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउंट बोलते हैं। आपको यह भी याद रखना है। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत बार करवा चुका हूं कि 1977-78 में हुई है। कब हुई है, 1977-78 में हुई है। कितनी बार इस प्रश्न को करवा चुका हूं मैं। दोस्तों ये रहा आपका अगला प्रश्न। अब थोड़ा सा आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। और ये लीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आप मिलाने की कोशिश करो। 91 नंबर प्रश्न और आंसर दो फटाफट। ठीक है, बरखान। तो बरखान किससे मिल जाएगा बताओ फटाफट। बरखान मिल जाएगा आपके बालूका स्तूप से। ठीक है, लाठी सीरीज, लाठी सीरीज क्या होगी। तो लाठी सीरीज हो जाएगी भूगर्भिक जल पट्टी, बिल्कुल लाठी सीरीज है। इंसेनबर्ग क्या हो जाएगा। तो इंसेनबर्ग क्या हो जाएगा, इंसेनबर्ग हो जाएगा आबू पर्वत खंड। और प्लाया क्या है आपको पता है, प्लाया झीलें हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो डी है ना अपना, वो सही हो जाएगा। रख लोगे याद ऐसे, ठीक है भाई। तो ऐसे याद रख लेना। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं वापिस। ये रहा, लीजिए प्रश्न है कि सिरोही, पाली, जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है जैसे सिरोही हो गया, पाली हो गया, जालोर है, ये जिले राजस्थान के किस जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो जवाब हो जाएगा सेकंड बी में आते हैं। सिरोही, पाली, जालोर किस में आते हैं, सेकंड बी में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, गलत है। आपको बताया हाडोती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। यहां पर 12 भी होता तो भी चल जाता, 12 भी आता है इसमें। और बताओ वागड़ में आपको बताया डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है। मेवात में अलवर, भरतपुर आता है। क्या भोमट में फिर ये आएगा, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यदि सारा सब कुछ सही हो गया तो ये गलत होगा। ऐसे अपन को कर करके देखने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा। प्रश्न है कौन सा गलत है, कौन सा है जो गलत है। देखो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन है जो राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, सिरोही, इन जिलों में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह भी सही है। परंतु उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत है ये। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान में घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो घर घर योजना औषधि में शामिल नहीं है। देखो कौन कौन सा है, देखो अश्वगंधा भी है, गिलोई भी है, काली मेघ भी है। परंतु जो मूसली है, ये मूसली इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोस मृदा पाई जाती है। मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोस मृदा
पाई जाती है। तो कहां पाई जाती है? तो जवाब हो जाएगा जयपुर, अलवर, कोटा में। कहां पर? जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेट ऑर्टिशियन बेसिन अवस्थित है। ये अपने काम का नहीं है, आप इसको छोड़िएगा। ये अपने काम का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया जीके है ही नहीं। ये अपने इंडिया जीके है ही नहीं, तो अपने को पढ़ना नहीं है। जो अपने काम के वही पढ़ना है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? तो आपको बताना है कि राजस्थान के जो रेतीला शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे मैं राजस्थान का एक आपको डायग्राम बनाता हूं, थोड़ा मुझे अच्छा सा तो आता नहीं है, परंतु बनाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है राजस्थान को ये दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये इस रेखा का नाम है 50 सेंटीमीटर। परंतु पश्चिमी राजस्थान को भी दो बराबर भागों में बांट दे, लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी खिंच गई मेरे से, तो इसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को दो बराबर भागों में बात करने का क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन है कि शुष्क मैदान इधर वाला हो जाएगा और अर्ध शुष्क ये बीच वाला हो जाएगा। तो इन दोनों को जो अलग करती है ना, उस समवर्षा रेखा के बात में की गई है, वो कितनी सेंटीमीटर की है? तो आपका जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। ये पूछता है यदि राजस्थान को दो बराबर भागों में पश्चिम और पूर्व में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो वो 50 सेंटीमीटर है। समझ गए? तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नमक खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? इसमें खारे पानी की झील नहीं है। देखो, कावोद भी है, रेवासा भी है, डीडवाना भी है। जेत सागर झील जो है खारे पानी की झील नहीं है। क्या है? ये खारे पानी की झील नहीं है। रख लोगे याद? चलो अगला प्रश्न, ये अपने काम का है नहीं, छोड़ो। ये भी अपने काम का नहीं है। हाँ, ये अपने काम का है। ठीक है। प्रश्न है कि शिवालिक के पर्वत पदों में से कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? शिवालिक के जो पर्वत पदों है उनमें कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो जवाब हो जाएगा भाबर। क्या पाई जाती है? भाबर। ऐसे काम का नहीं, आप छोड़ भी सकते हो, मैंने देखा नहीं अच्छे से। कौन सी नदी राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। आपको पता है, देखो ये तो उत्तर में होगी नहीं, ये उत्तर में होगी नहीं, ये तो है ही नहीं, है ना। तो आपको पता है उत्तर में आपका श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जो जिला है वहां पर दोस्तों एक नदी प्रवेश करती है, घग्गर नदी। तो जवाब हो जाएगा घग्गर नदी। ठीक है ना, जो पूर्व में सरस्वती के नाम से जानी जाती, ये सही जवाब। अगला प्रश्न, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण योजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता इनमें से? तो जवाब क्या हो जाएगा? अजमेर नहीं आता, जबकि सीकर, नागौर, पाली ये अरावली वनीकरण में आता है, परंतु अजमेर नहीं आता है। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, सौभ मंडल का सामान्य ताप, इसको छोड़िएगा, आपका काम का नहीं है। चले ये बताइए, प्रश्न है एक तरफ दे रखा है खनिज, एक तरफ उत्पादन क्षेत्र, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। देखो, गाढ़ने तांबड़ा मैंने कल ही करवाया था कि राजमहल में है, और पन्ना क्या काला गुमान में पड़ता है क्या? बिल्कुल, पन्ना काला गुमान सही है, घिया पत्थर ऋषभदेव सही है, परंतु ये अपना गलत है। गाढ़ने तांबड़ा राजमहल, पन्ना काला गुमान, घिया पत्थर ऋषभदेव। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है सारे। सुमेलित नहीं है वो बताना है। अब उधर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, सही बात है। मूसी महारानी की छतरी, इसको बोलते हैं 80 खंभों की छतरी, ये भी अलवर में सही है। जोगणिया माता का मंदिर सही है क्या? जोगणिया माता का मंदिर भी सही है। सुनहरी कोटी यहां पर गलत दे रखा है, सीकर में नहीं होगा सुनहरी कोटी। अगला प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1 फरवरी 2019 को युवा संबल योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की जो प्रथम पवन परियोजना है वो कौन सी है? राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना तो ये हो जाएगी अमर सागर पवन परियोजना। कौन सी है? अमर सागर पवन परियोजना। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि प्रथम है। ठीक है ना, इसलिए स्टार लगा लो,
क्योंकि प्रथम वाला पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप बताओ। तो चलिएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जानते थे, 1982 इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। गलत है ना, तो इंदिरा लिफ्ट कहां से आ गया, गलत है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट है, गलत। 7 है। इंदिरा गांधी नहर की कल्पना साधु सिंह, बिल्कुल गलत है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, ये भी गलत है। यानी कि पूरे के पूरे गलत है, पूरा पूरा काम दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, सारे गलत है। अगला प्रश्न आपके लिए, बताओ। ये प्रश्न अपने डिलीट है, समझो। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल मिट्टी कहां मिलती है। तो वर्टिसोल मिट्टी अपने मिलती है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, यानी कि हाडोती में, ठीक है ना, हाडोती में मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित है। आंतरिक अफवाह मतलब जो छूम अंतर हो जाए वो नदी नहीं है, कुणसी वाले, बताओ। तो आपको पता है साबी भी है, काकनी भी है, गग्गर भी है, परंतु सागी नहीं है। कौन सी नहीं है, सागी नहीं है। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी झील नहीं है। आपको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 6 झीलें आती है। तो बताओ मुझे फटाफट। जवाब जाएगा, आपको पता है फतेहपुर सागर भी है, आना सागर भी है, नक्की भी है, परंतु राजसमंद झील नहीं है। अगला प्रश्न, सिंचाई परियोजना दे रखी है एक तरफ जिला दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। जैसे गरदड़ा है, ये हमारे बूंदी में है, बिल्कुल सही है। क्या है, गरदड़ा बूंदी में, सही है। पांचना, आपको पता है पांचना बांध वगैरह ये सब कहां है, करौली में। और बिलास परियोजना 12 में। और ये चोली वाली गलत हो जाएगी, डूंगरपुर में कोई जो है चोली परियोजना नहीं है। सोम कमला अंबा जो परियोजना है वो डूंगरपुर में, अच्छे से याद रखना उसके बारे में। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। रबी का मौसम मतलब सर्दियों में बोई जाती है। तो सर्दियों में आपको पता है सरसों, हो जाएगा एकदम, तो बिल्कुल सरसों बोई जाती है। अगला प्रश्न, औद्योगिक पार्क दे रखा है, स्थान दे रखा है, जो गलत है वो आपको बताना है। इनमें से जो गलत है वो आपको बताना है। जवाब हो जाएगा, होजरी पार्क चौपंकी सही है, स्टोन पार्क धौलपुर सही है, जापानी पार्क नीमराना सही है, चमड़ा पार्क अचरोल गलत है। चमड़ा पार्क अचरोल गलत होगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, इधर एक तरफ बांध दे रखा है, एक तरफ जिला दे रखा है, जो गलत है वो बताना है। बताओ, अभी जस्ट अपने किया कि पांचना बांध तो करौली, सही बात है। और बताओ आगे। आपको पता है गोसुंडा बांध चित्तौड़ में, ये भी सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर में सही है। मोरा सागर बांध गलत है। कमेंट करके बताना कितने प्रश्न गलत होते हैं। अगला प्रश्न, एक तरफ दे रखा है जनजातीय स्थान या क्षेत्र और फिर सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। चलो बताओ, ड से डामोर, ड से डूंगरपुर, एकदम सही बात है। सही है क्या, ये तो सही है। उसके अलावा यहां पर क्या है, अब ये रेबारी तो क्या सब जगह रहते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए जो है ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है, और ये बोर्ड ने भी ऐसा प्रश्न आया था ना जब पीवाईक्यू पेपर में, तो ये डिलीट किया था, इसलिए इस प्रश्न को नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। ये गलत है पूरा क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यहां बताना है हस्तशिल्प और स्थान, जो गलत है वो आपको बताना है। चलो बताओ, देखो बंदेज एवं टाई एवं डाई गलत है, वही बताना है आपको। तो बंदेज टाई एंड डाई जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज एंड टाई एंड डाई जो उसको बोलते हैं अपने, बंदेज भी बोल सकते हैं, टाई एंड डाई भी बोलते हैं, जो जयपुर की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी आपको पता है केतुन कोटा की प्रसिद्ध है। उसके अलावा लकड़ी के खिलौना बस्सी के प्रसिद्ध है। तार कसी का काम अपने उदयपुर का नहीं है। कहां का है, नाथ द्वारा का है क्या, कमेंट कर देना। अगला प्रश्न, चंबल हो गया, माई सुगंधा हो गया, किस फसल की उन्नत किस्में आपको बताना है। कौन कौन सी, चंबल और माई सुगंधा।
तो आपको नाम से पता चल गया होगा, चंबल और माई सुगंधा चावल की किस्में हैं। किसकी है? चावल की। अगला प्रश्न, एक तरफ स्थान दे रखा है, एक तरफ ऊर्जा का स्रोत दे रखा है, जो सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। जो सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो आपको पता है जैसलमेर पवन ऊर्जा, बिल्कुल सही है। राउतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है एनटीपीसी के द्वारा, ठीक है, सही है। और गेरिये गोरिये ये सही जवाब जाएगा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। गिरल अपना जो है यहां पर गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा, राजस्थान का डेगाना बांकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो डेगाना बांकरी क्षेत्र है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का जो डेगाना बांकरी क्षेत्र है यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, राजस्थान ने 2020-21 में कितने जिलों में अकाल प्रभाव हुआ था? तो 2020-21 में कितने जिलों में अकाल पड़ा था आपको बताना है राजस्थान में। तो 6 जिलों में अकाल पड़ा था 2020-21 के महीने। चलो अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो राजस्थान में वनों को काटकर जलाकर जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वालरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये अपने काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये डाटा बदल चुका है, या इसको याद भी रख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। राजस्थान में 1980-81 से लेके 2015 तक 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी? तो आपको बताना है कि 1980-81 से लेके 2015 तक यानी कि 35 सालों में करीब जो है किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि रही। तो किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि रही? तो आपको याद रखना है तोरियो और सरसों के उत्पादन में। तोरियो और सरसों के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई 35 सालों में। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न है कि जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजाति जनसंख्या के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? 4th नंबर में है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया, थोड़ी देर पहले अपन ने किया था ना, उसी का ही जवाब है ये। निम्नलिखित में से माउंट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? मतलब जो रबी की फसलें होती है वही माउंट से लाभान्वित होती है, इतना याद रखना। अब रबी की फसल कौन सी नहीं है इनमें, वो देख लो, वो लाभान्वित नहीं होगी। आपको पता है चना भी है, गेहूं भी है, सरसों भी है, मूंगफली नहीं है। मूंगफली खरीफ की फसल है, इसलिए यह लाभान्वित नहीं होती माउंट से। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। तो राजस्थान में जो जीवन धारा योजना है इसका संबंध है SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। तो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि जीवन धारा योजना का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है किससे है? SC/ST सिंचाई कुओं से निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। अगला प्रश्न, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम है जो राजस्थान सरकार का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपक्रम है जो राजस्थान सरकार का नहीं है? देखो आपको पता है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड जो धौलपुर में भी है, ये राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, ये भी राजस्थान सरकार का है। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, ये भी राजस्थान सरकार का है। परंतु सांबर सोल्ट लिमिटेड ये राजस्थान सरकार का नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है, गांधी हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी? 1909 में। ये अपने काम का नहीं है, बट ठीक है, जो काम का है वो मैं बता दूंगा आपको। ये रहा अपने काम का प्रश्न। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था गुमान चंद ने। किसने? गुमान चंद ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है?
तो आसिंद भीलवाड़ा जो है भगवान देवनारायण जी से संबंधित है, गुर्जर जाति के जो है आराध्य देव है देवनारायण जी। तो आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ये भी काम का नहीं है, ये बताओ। प्रश्न है अपने लिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? जो तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है जिसमें तार से बजाया जाता हो। तत्वाद्य यंत्र मतलब तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा रवाज। सतारा का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि जो है तारा लिख रहा हुआ है, तार लिख रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा, नहीं, इसमें ऊपर स्टार लगा लो और इसे अपने नोट्स में लिख लो कि सतारा मतलब तार वाला नहीं है, ये सुशिर वाद्य यंत्र है। 2-4 बार लिख लो, काम आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बार बार में आता है, थोड़ा सा इसलिए याद रखना। और मोरचुंग का एक और नाम है जू शोहर भी बोलते हैं मोरचुंग को। अगला प्रश्न, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है राजपूताना चित्रकला के स्कूल और उनकी शैली के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। चलो देखो, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत नाथद्वारा भी आता है, देवगढ़ भी आता है, सही बात है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ भी आता है, नागौर भी आता है, सही है। हाड़ौती स्कूल में कोटा और बूंदी दोनों आता है, सही है। ढूंढाड़ में दोस्तों अपने चावंड भी नहीं आता और उदयपुर भी नहीं आता, तो ये दोनों ही किस में आते हैं? मेवाड़ में आते हैं, दोनों के दोनों। तो आपको ये याद रखना है, ये गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी 1919 में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1919 में की गई। अगला प्रश्न, अभिलेख जो प्रत्यार शासक ककुक आबिरों पर विजय का दावा करता है, आपको बताना है जो वैसा अभिलेख जो प्रत्यार शासक ककू के आबिरों पर जो है विजय का क्या करता है? दावा करता है। तो जवाब हो जाएगा घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? घटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का कालक्रम आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो करो व्यवस्थित। तो आपको पता है व्यवस्थित ही करके दे रखा है। सबसे पहले राव सिंह है, फिर राव अस्थान है, फिर राव दुल्हड़ है, फिर राव रायपाल है, यानी कि 1 2 3 4 इस सीक्वेंस में दे रखा है। अपना सही जवाब होगा, ठीक है ना। मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, काम हो गया। अगला प्रश्न ये रहा, चलिएगा भाई बताओ फटाफट। इधर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दे रखा है, इधर आधुनिक जिले दे रखे हैं। तो आपको पता है, और कुछ पता हो या नहीं पता हो, आपको एक चीज तो पता है। क्या पता है? कि स्वर्णगिरी हम जो है किसको बोलते हैं? जालोर को बोलते हैं सर। और तो हमको ना पता, बिल्कुल जालोर को सही जवाब हो जाएगा। और कांटल भी हमको पता है कि कांटल हम प्रतापगढ़ को बोलते हैं। अब इससे काम हो जाएगा क्या? देखो, दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा इसमें है, इसमें है, और इनमें तो है ही नहीं, इनको तो हटा दो। अब देखो, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा केवल इसमें है, इसमें है नहीं, तो इसको हटा दो। अब अपने को आंसर पता चल गया। आगे पता हो या नहीं पता हो उससे क्या ही मतलब है। आगे देखो, अनंत गोचर, अनंत गोचर किसको बोलते हैं? अब तो अपने को पता चल गया। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, सीकर को। और अबुर्द प्रदेश अपने बोलते हैं सिरोही को। तो ऐसे आप कर सकते हो, कर सकते हो ना ऐसे। चलिएगा, तो ऐसे प्रश्नों को करने में बड़ा मजा आता है, आप किया करो। 148 नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। चलिएगा, आपको पता है जयानक, जयानक, तो जयानक से संबंधित हो जाएगा पृथ्वीराज विजय। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज विजय आपका सही जवाब होगा। नरेंद्र चंद्र सूरी, तो नरेंद्र चंद्र सूरी, सूरी नयन, नयन मतलब काव्य, नवे नयन मतलब क्या हो जाता है? काव्य। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल सर। तो नयन मतलब काव्य, तो ऐसे याद रखो, हमीर महाकाव्य इनका संबंधित है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की रचनाएं जाएगी समराई चक्का। क्या हो जाएगी? समराई चक्का होगी या फिर कुछ और होगा? बताओ। समराई चक्का बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्या होगी? चंद्रशेखर की हो जाएगी सूरजैन चरित्र। चंद्रशेखर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सूरजैन चरित्र। और हरिभद्र सूरी की हो जाएगी समराई चक्का। क्या हो जाएगी? समराई चक्का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी अपना सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपके लिए कि हेलरू संस्था संबंधित है। हेलरू संस्था का संबंध किससे है? हेलरू संस्था का संबंध किससे है? तो हेलरू संस्था का संबंध है गरासिया जनजाति से।
हेला ख्याल लोकगीत राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? हेला ख्याल संगीत किस क्षेत्र से, जनजाति से नहीं, हेला ख्याल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है हेला ख्याल का संबंध है दौसा सवाई माधोपुर से। किससे? दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न है चार वेद का लोक नाट्य है। तो चार वेद कहां का लोक नाट्य है? तो चार वेद अपने कहां का है? टोंक का लोक नाट्य है। चार वेद कहां का? टोंक का। अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ 152 हस्तशिल्प दे रखा है, एक तरफ दे रखा है स्थान, बताओ। तो आपको बता दूं अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट आपको पता है बाड़मेर का है, और पिछवाई आपको पता है नाथ द्वारा का है, और जाजम कहां का है? बताओ जाजम कहां का है? तो जाजम चित्तौड़ का है क्या? बिल्कुल जाजम चित्तौड़ का। तो आप दाबू प्रिंट कहां का है? आकोला, आकोला का है। तो जाजम चित्तौड़ का, दाबू आकोला, मिलान ऐसे ही होगा, ठीक है ना? तो ये होगा अपना सटीक जवाब। इतना बड़े बड़े प्रश्न नहीं आएंगे आपके, इनमें से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। जैसे पूछेंगे आपसे अजरक प्रिंट कहां का है? बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़, पिछवाई नाथ द्वारा, दाबू प्रिंट आकुला, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। ये तो मैं आपको बड़े बड़े प्रश्न कैसे भी करवा दूं, आप ऐसे डरना मत कि सर इतने बड़े बड़े प्रश्न आएंगे क्या चतुर्थ श्रेणी में। नहीं, डरना नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे, से छोटे आएंगे। परंतु आज यदि आप इस लेवल के प्रश्न कर लेते हो तो आप सोचिए आप कितने कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि सर हमको तो इतने बड़े बड़े प्रश्न कर लेते हैं, तो छोटे मोटों की तो क्या औकात है। समझ गए बात को? तो ऐसे कर लिया करो। कभी कभी तो करवाता हूं। मरुवाणी क्या है बताओ? मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की एक क्या है? मासिक पत्रिका है मरुवाणी। अगला प्रश्न है डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो डूंगरपुर के निकट है नौलखा बावड़ी। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, और बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है प्रेमल देवी ने। किसने? प्रेमल देवी ने निर्माण करवाया था नौलखा बावड़ी का। अगला प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो दानव दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है? तो दानव श्रेणी की शुरू में हो जाएगा सोनारगढ़, जिसको बोलते हैं जैसलमेर, ये इससे संबंधित है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो कांतली। और एक और बात बता दूं, मैंने अपने जो दूसरा चैनल है गारंटी सरकारी नौकरी, कौन सा चैनल है? गारंटी सरकारी नौकरी, इस चैनल में लगातार मैं सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो है टॉपिक करवा रहा हूं। आप लोगों ने ये क्लासें नहीं ली है इस चैनल की रेगुलर टॉपिक वाइज क्लासें, यदि ये ले लोगे, मैं बता रहा हूं सभ्यता का 1% भी बाहर नहीं जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप उन क्लासों को, रेगुलर क्लास होती है वहां, उनको जरूर देखें। चलिए, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो याद रखना है कांतली नदी, नीमका थाना सीकर। अगला प्रश्न, इजलास कास्ट की स्थापना की थी? इजलास कास्ट की स्थापना की थी, इजलास कास्ट की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने। किसने? महाराणा सज्जन सिंह। अगला प्रश्न, बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है जसनाती संप्रदाय से। अगला प्रश्न, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम कब लागू किया? सन 2012 में। कब? सन 2012 में। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था? 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। तो लगभग दोस्तों अपन ने 100 से भी ज्यादा प्रश्न आज इस क्लास में किए हैं। कितने? 100 से भी अधिक प्रश्न इस क्लास में किए हैं। मुझे बताना आपके कितने प्रश्न गलत है, मुझे बस गलत का जवाब, गलत बताना मुझे। और आप पीडीएफ की बात है, पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ बता दूं आपको, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना, मैं यहां पर ही दे दूंगा आज पीडीएफ आपको। 80 58 59 87 08 इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करना मुझे आज, सभी विद्यार्थी इस नंबरों पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, 80 58 59 87 08, ठीक है ना? इस नंबरों पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना सभी विद्यार्थी, सभी को यहाँ पर ही मिलेगी पीडीएफ, कहीं और जगह जुगाड़ नहीं होगा, ताकि मैं आप लोगों का नंबर भी सेव कर लूंगा और आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी कि आपकी तैयारी वगैरह कैसे चल रही है, ठीक है ना?
तो आप सभी को जो है इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। पीडीएफ यहां पर ही मिलेगी ये वाली, ठीक है ना मित्रों। तो सारे विद्यार्थी वहां से पीडीएफ ले लेना, मेरे पास है। चलिए मित्रों, आप लोगों से मुलाकात करूंगा एक और नई क्लास के साथ कल। और यदि आप पीटीटी वाली जो क्लास चल रही है उसे भी देखना चाहो तो देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 9 बजे क्लास होगी पीटीटी की, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, आप उसे भी जरूर देख लेना। धन्यवाद मित्रों।